अगर हम एईपीएस के विड्रॉल के बारे में बात करें तो अब बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आने लगी हैं। हाल फिलहाल में आपको तो पता ही होगा कि मैक्सिमम बैंकों ने अपने ग्राहकों की एईपीएस सर्विस को डिसेबल कर दिया है, यानी कि अब आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी पैसे नहीं निकाल पा रहा है पहले की तरह। जिसका सबसे बड़ा जो इफेक्ट पड़ा है वो सभी कंपनीज के एईपीएस संचालकों पर पड़ा है। कुछ तो ऐसे हैं कि उनकी इनकम बिल्कुल रुक कर ही रह गई है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, क्योंकि जिन लोगों की रोजी रोटी सिर्फ एईपीएस के धंधे से चल रही थी उनको अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बैंकों की और एनपीसीआई की एक बड़ी अपडेट ये भी शेयर करने वाला हूं कि अगर आपके नज़दीक में सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और वहां पर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स का आधार कार्ड के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, तो अब आपको ये भी समस्या आ रही होगी कि भाई अब मैक्सिमम कस्टमर्स का पैसा एक तो विड्रॉल नहीं हो रहा है और दूसरा अगर किसी का हो भी रहा है तो 5,000 से ज़्यादा का विड्रॉल एक बार में नहीं हो पा रहा है। अब अगर किसी को 10,000 की ज़रूरत थी तो वो अब 2 दिन में निकाल पाएगा, जबकि 10,000 रुपये का अमाउंट सभी बैंकों का ये रूल था कि 10,000 रुपया एक दिन में एक बार में निकल सकता है। लेकिन अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों की आधार कार्ड की सर्विस को डिसेबल करने के साथ साथ पैसे निकालने की जो लिमिट है उसको भी कम कर दिया है। अब यहां पर मैं आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खास तौर से मोटिव बता दूं कि बैंक ने ऐसा क्यों किया है। तो बैंक चाहता है कि जितने भी ग्राहक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं वो उसके पास ही पैसा निकालने के लिए जाएं, या तो वो बैंक जाएं या फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपना काम करवाएं। तो अगर हम ये मान लें कि बैंक ने इस पर्पस से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स की आधार कार्ड की लिमिट को कम कर दिया है तो ये कहीं तक ठीक भी हो सकता है, क्योंकि जब से एईपीएस की सुविधा चालू हुई है तब से लेके अब तक हजारों एईपीएस कंपनियां मार्केट के अंदर आ चुकी हैं और हजारों लाखों कस्टमर्स के आधार कार्ड के माध्यम से फ्रॉड भी हुए हैं। और जिनमें सबसे ज्यादा फ्रॉड करने वाले एईपीएस कंपनीज के प्राइवेट आरडीओ के माध्यम से हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट एनपीसीआई तक पहुंची है। जिसके चलते बैंकों ने और एनपीसीआई ने ये सबसे बड़ा डिसीजन लिया है कि अब ग्राहक जिस बैंक का है उसी बैंक के सीएसपी पॉइंट पर जाकर पैसे को विड्रॉल करेगा, या फिर अपनी वो होम ब्रांच में जाकर पैसे को विड्रॉल करे, या फिर एटीएम कार्ड के माध्यम से करे। तो यहां पर ऐसे जितने भी एईपीएस संचालक हैं जिनका काम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों से चलता था, अगर आपका काम नहीं हो पा रहा है तो आप भी अपने बिजनेस मॉड्यूल को थोड़ा सा चेंज कीजिए, अपने तरीके को बदलिए। कि अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है कि आपकी एक दिन की इनकम जो 500 रुपये कमा लेते थे 5 रुपये भी नहीं कमा पाएंगे। क्या करना होगा आपको, अभी सभी कस्टमर्स को गाइड करना होगा कि भाई अपना एटीएम चालू कराइए, एटीएम इशू कराइए और एटीएम कार्ड के माध्यम से आपके यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो। आने वाले टाइम में आधार कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शंस बहुत कम हो जाएंगे और मैं तो ये कहूँगा आपसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत जल्दी ये प्लानिंग कर रहा है कि 5,000 क्या 5 रुपये भी किसी भी प्राइवेट पोर्टल से आने वाले वक्त में नहीं निकल पाएंगे। अगर आपको आज की डेट में भी 5,000 से ज़्यादा पैसे निकालना है तो आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट पर चले जाइए। मात्र आधार कार्ड के माध्यम से आज भी एक दिन में 60,000 रुपये तक निकलवा सकते हैं। ये जो सुविधा है वो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पर है। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स का अब किसी भी प्राइवेट पोर्टल से काम नहीं हो पा रहा है, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी पर जाकर बीओबी का कस्टमर वहां जाएगा तो वहां से आसानी से उसका आधार कार्ड के माध्यम से विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन हाँ, एटीएम कार्ड पर अभी कोई भी पाबंदी नहीं है। कोई भी कहीं पर भी किसी भी प्राइवेट एटीएम से, किसी भी प्राइवेट शॉप से, किसी भी सीएसपी पॉइंट से एटीएम से वो विड्रॉल करा सकता है जितनी उसकी एटीएम की एक दिन की लिमिट है। किसी की 10,000 है तो 10,000 निकलेगा, किसी का 15, 20, 25 और 40, 50,000 तक है तो आप एक दिन में 50,000 तक अपने एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है। तो अब आपको अपने बिजनेस को एटीएम कार्ड पर स्विच करना पड़ेगा। आप जिस भी कंपनी के एईपीएस आईडी को चला रहे हैं आप उस कंपनी का माइक्रो एटीएम परचेज कीजिए अगर आपने नहीं किया है। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप जिस भी पोर्टल से काम कर रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है, आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अच्छी कंपनी सजेस्ट कर रहा हूं जिसका नाम है रॉयनेट सॉल्यूशन। आप रॉयनेट के एईपीएस संचालक बन सकते हैं। बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। ऑल ओवर यूपी में रॉयनेट की एईपीएस आईडी प्रोवाइड करा रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी भी प्रोवाइड कराते हैं। हम यहाँ पर आपको रॉयनेट की एईपीएस आईडी मात्र 499 रुपये में दे रहे हैं, जिसका आपको डॉक्यूमेंट्स देना होता है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर। मात्र 5 मिनट के अंदर आपको हमारी तरफ से आईडी प्रोवाइड होती है और बेस्ट पोर्टल है। बहुत ही आसान तरीके से आप चला पाएंगे और यहाँ पर आपका जो पैसा है वो बहुत सुरक्षित है। बहुत ही भरोसेमंद कंपनी है। तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं रॉयनेट सीएसपी बनने के लिए। आधार विड्रॉल को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत कड़े कदम उठा लिए हैं, जिनका सबसे ज्यादा जो असर पड़ेगा सभी कंपनीज के एईपीएस संचालकों पर पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी विड्रॉल होने वाला है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी पॉइंट से ही होगा।
होगा, क्योंकि बैंक का यह मानना है कि जितने भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी हैं उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डाउन होता चला जा रहा है, उनके टारगेट्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई भी बैंक में जाकर अकाउंट को ओपन कराता है या किसी भी सीएसपी पॉइंट पर जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराता है तो दोबारा वो ट्रांजैक्शंस करने के लिए वहां जाता ही नहीं है, क्योंकि प्राइवेट पोर्टल से उसकी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। उसको छोटा मोटा जो भी विड्रॉल करना पड़ता है वो अपने घर के बाहर उसकी जो शॉप है, किराने की शॉप है या कोई और भी शॉप किसी ने खोल रखी है जहां पे वो लेन देन भी करता है पैसे निकालने का, तो वहां से वो अपने वो जरूरत को अपनी पूरी कर लेता है। बैंक चाहता है कि उसका कस्टमर उसके पास आए, ताकि एक सीएसपी का जो टारगेट पूरा करना होता है इंश्योरेंस को लेकर, अकाउंट ओपनिंग को लेकर, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बैंक अपने सीएसपी को टारगेट देता है कि आपको अब इतना काम करके दिखाना है, तो वो सभी प्रकार के काम जो बैंक टारगेट देता है एक सीएसपी को वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। इसके चलते बैंक ने ये डिसीजन लिया है कि अब एईपीएस को प्राइवेट पोर्टल पर टोटली बंद करना पड़ेगा। आज लिमिट कम हुई है तो अगले महीने में आपको हो सकता है ये अपडेट मिल जाए कि भाई अब एईपीएस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्राइवेट पोर्टल से नहीं होगा। तो इस प्रकार से बैंक की सोच ये है कि भाई अगर हम अपने एईपीएस को बंद कर देते हैं प्राइवेट पोर्टल पर तो हमारे सीएसपी का बिजनेस भी बढ़ेगा, टारगेट भी पूरा हमें मिलेगा, अकाउंट ओपनिंग भी ज़्यादा होगी, कस्टमर विजिट भी ज़्यादा होगा और लेन देन भी ज़्यादा होगा, जिसके हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एईपीएस संचालक की मंथ की कमीशन भी इंक्रीज होगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो अगर आप एक किसी भी प्राइवेट कंपनी के एईपीएस संचालक हैं तो आप अपनी तैयारी बना लीजिए। आप अपने कस्टमर्स को बताइए कि भाई एटीएम रखिए, एटीएम कार्ड के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करिए, आपको पैसा निकालने में कोई भी समस्या नहीं होगी और आपका जो बिजनेस पहले की तरह धीरे धीरे चलने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।